अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1.2.4 एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि है आपके पेज नंबर 13। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। Recall that the chemical formula of a compound tells us which elements are present in it and the whole number ratio of their atoms। अब वो हमें ये कह रहा है कि आप याद करें कि हमने पढ़ा था कि जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर एटम्स की क्या रेशो है। ठीक है, इन अ केमिकल फार्मूला एलिमेंट्स symbol and numerical subscripts show the type and number of each atom in a compound। अब जो केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स के ज़रिए, और वो कितने नंबर में हैं, कितने नंबर मतलब एटम्स कितनी अमाउंट में हैं, कितने नंबर में हैं हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज फॉर अ कंपाउंड। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के केमिकल फार्मूलाज होते हैं एक कंपाउंड के लिए। ठीक है, हेयर यू विल लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। यहाँ हम पढ़ेंगे जी दो फार्मूलों के बारे में, जिनमें हमारे पास सबसे जो पहला है ना, जिसका एक मुश्किल सारा नाम है, और इसका जो मुश्किल सारा नाम है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला अब ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये वाली, ये हम इसको ज़रा इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये पढ़ रहे हैं हम। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the chemical formula that gives the simplest whole number ratio of atoms of each element। अब इस मुश्किल सी इंग्लिश का मतलब ये है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड के ऐसे केमिकल फार्मूले को कहते हैं जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स बताए उस कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, वो हमें बताता है। मतलब वो बिल्कुल सिंपलीफाई उसको कर दोगे, ज़रा रेशियो में कटिंग होती रहती है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो आपके पास आखिरी जो बचता है ना, वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इन कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास एक कंपाउंड है। देयर इज़ वन हाइड्रोजन एटम, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है हर ऑक्सीजन एटम के लिए। Therefore, the simplest ratio of hydrogen to oxygen is 1:1। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है हर ऑक्सीजन एटम के लिए, तो ये 1:1 हो गया। सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रिटन एज HO। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हम HO की फॉर्म में इस तरह करके हम लोग उसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। The simplest ratio between carbon, hydrogen and oxygen atoms in glucose is 1:2:1। What is the empirical formula of glucose? तो देखें empirical formula क्या होता है, simplest whole number ratio of atoms of any element। तो ये 1:2:1 तो ऑलरेडी ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम मज़ीद उसकी कटिंग नहीं कर सकते। तो यही हमारा इसका केमिकल फार्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब जी अगले पे हम लोग आते हैं। अगला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये जी जो फर्स्ट है ना, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ है एम्पेरिकल फार्मूले में। जो एम्पेरिकल फार्मूला उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती थी एटम्स की, ठीक है, जो भी एलिमेंट है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें होती है होल नंबर रेशियो, यानी कि इसमें कोई कटिंग नहीं होती। जितने एटम्स होते हैं उतने ही आपने फार्मूले की
साथ नीचे नंबर लिख देना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स। असल में कितने हैं हमारे पास? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम है हर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल में। Therefore actual ratio of hydrogen to oxygen atom is 2:2, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो रेशियो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो 2:2 है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूले में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करते हैं तो 2 से कट के तुम्हारे पास 1:1 आ गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में होल नंबर रेशियो होती है तो वो 2:2 ही रहेगा। और सो द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। ये हमने ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास जवाब। द एक्चुअल रेशियो, अब नीचे से पढ़ें, द एक्चुअल रेशियो बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6:12:6। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? सो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6। जिस तरह ये H2 H के नीचे 2 छोटा सा और O के नीचे 2 छोटा सा लिखे ना, हमने इसी तरह लिखना है कि C6 छोटा फिर H नीचे 12 छोटा फिर O 6 छोटा। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। आगे चलते हैं। इस An empirical formula shows the simplest number of atoms of each element in a compound, whereas the molecular formula shows the actual number of atoms of each element in the molecule of a compound। अब ये जो है ना, ये वाली जो 3 लाइन है ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये आप लोगों को हेल्प आउट हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि पेपर जो फेडरल बोर्ड बना रहा है वो है कंसेप्चुअल, तो आपको कभी नहीं पता कि कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब हम नीचे से पढ़ते हैं इस वाले के नीचे से। बेंजीन इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब बेंजीन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। इट कंटेन्स 1 कार्बन एटम फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन एटम के लिए एक हाइड्रोजन एटम है। देयर आर एक्चुअली 6 कार्बन एटम्स। असल में बेंजीन में 6 कार्बन एटम है और 6 ही हाइड्रोजन एटम है हर बेंजीन के मॉलिक्यूल में। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से कि इस बेंजीन का केमिकल फार्मूला इसमें कौन सा है और इसका इसका एम्पेरिकल फार्मूला इन दोनों में से कौन सा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। तो ये तो जी पहले वाला जो है लेफ्ट साइड पे जिसके नीचे लिखा हुआ है C6 और H6, ये तो हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्योंकि ये होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ही, ठीक है। और जो हमारे पास राइट साइड पे वो सादा CH है वो 6 से कट गया तो हमारे पास 1:1 आ गया, तो इसलिए 1 लिखते नहीं है। तो ये है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन के एक मॉलिक्यूल का, ठीक हो गया। अच्छा, अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर H2O एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दीज कंपाउंड्स? तो ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉप लेक्चर जो है उसमें हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह।